पंकज, आप दफ्तर से बीजेपी दफ्तर पहुंच गए हैं, कार्यकर्ता क्या हो रहा है? बैरिकेड के आसपास काफी हलचल दिख रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के घेराव के लिए पहुंचे हैं। पंकज, क्या आपको आवाज आ रही है? अंजना, बिल्कुल मुझे आपकी आवाज आ रही है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी सुरक्षा बलों के साथ धक्का मुक्की हुई है, और चाहे यहाँ पे महिलाएं हो या फिर यहाँ पे जो पुरुष समर्थक है, प्रदर्शनकारी है, वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। प्रदर्शन मार्च यहाँ पे अब शुरू हो चुका है, और जैसा कि आपको हमने तस्वीरें दिखाई दी अंजना, बैरिकेड लगा के बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको रोक दिया गया था, और अब यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं वो सीधे तौर पर नारेबाजी करके और बैरिकेड की तरफ जाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जबरदस्त नारेबाजी है और सुरक्षा बल रोकने की कोशिश यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से महज अंजना 100 मीटर की दूरी पर ही भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है। और ये देखिए, आपको पुलिस बल और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश यहाँ पे समर्थकों की तरफ से की जा रही है, और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आगे बढ़ना चाहते हैं तमाम प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी गाड़ी पर चढ़ गए हैं। ये देखिए अंजना, गाड़ी पर चढ़कर ऐलान करने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी। यहाँ से प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश है, लेकिन इस बीच जबरदस्त तस्वीरें यहाँ पर, और तस्वीरों के बीच में आपको हम ये भी दिखाते हैं कि बैरिकेड पे किस तरह से यहाँ पे धक्का मुक्की शुरू हो गई है। यहाँ पे सिर्फ नारेबाजी नहीं है, यहाँ पे अब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को पार करने की भी ठान ली है, और यही तस्वीरों में नजर आ रहा है। सुरक्षा बल को कड़ी मशक्कत यहाँ पे करनी पड़ रही है। बैरिकेड के ऊपर चढ़कर आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से भाषण दिया गोपाल राय ने कि संजय सिंह को रिहा करो, उसके बाद से ही यहाँ पे प्रदर्शनकारी तेजी से आए, और तेजी से आने के बाद तुरंत बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ पे अब जद्दोजहद है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि बैरिकेड लगाए गए हैं और बैरिकेड के उस तरफ जाने की अनुमति नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारेबाजी करनी पड़ रही है। ये देखिए तस्वीरों में, आप देखिए जो प्रदर्शनकारी है उनको नीचे उतारने की कोशिश सुरक्षा बल के लोग कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली पुलिस लगातार ऐलान कर रही है कि प्रदर्शनकारी पीछे हट जाए, लेकिन प्रदर्शनकारी फिलहाल अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। नारेबाजी के साथ साथ यहाँ पर हमें जो तस्वीरें नजर आ रही है उसमें साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो पीछे हटने वाले नहीं है। दूसरी तरफ कुछ विधायक मौजूद हैं, वहां हम आपको ले जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए यहाँ पे अब झड़प सी हो गई है। देखिए सुरक्षा बलों के बीच में और प्रदर्शनकारियों के बीच में, सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प है, और ये तस्वीरें इस वक्त बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों की हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी मौजूद हैं वो लगातार धक्का दे रहे हैं एक दूसरे को, और पुलिस रोक रही है प्रदर्शनकारियों को कि वो आगे ना जाए। साथ ही साथ यहाँ पे जो विधायक है, जो मंत्री हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम आपको लेके चलते हैं यहाँ पे तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरह से नारेबाजी के अलावा कोशिश ये है विधायक जो है वो उस पूरे मामले में, ये देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ गए हैं और यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखें, कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश करेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे झड़प प्रदर्शनकारियों के बीच में
और आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो इस वक्त बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। तस्वीर आप देखते रहिए, संजय सिंह के समर्थन का प्रदर्शन और साथ ही साथ यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान जबरदस्त तरीके से मांग कर रहे हैं कि संजय सिंह को रिहा किया जाए। अंजना, मांग भी दिखाई दे रही है और नेता जो बैरिकेड पे चढ़े हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। प्रीति जी, तमाम नेता आपके दिख रहे हैं जो अब बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। देखिए, सियासी तरीके से इसको जितना भी बड़ा बनाया जाए क्योंकि दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आखिरकार आज मनीष सिसोदिया की भी बेल एप्लीकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दूसरी तरफ ये मामला है। तीसरी तरफ जो फर्क है मनीष सिसोदिया से लेकर अब संजय सिंह में, वो ये है कि इंडिया गठबंधन, विपक्षी गठबंधन आप लोगों का बना है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद। क्या कोई और विपक्षी गठबंधन इंडिया का साथी इस विरोध प्रदर्शन में, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आपका साथ दे रही है? बिल्कुल, हमें सबका साथ है। आपने देखा सुबह संजय राउत जी गए थे संजय सिंह जी के घर। आपने अनेक नेताओं को देखा कि वो संजय सिंह के पक्ष में उन्होंने बयान दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इंडिया गठबंधन किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, सवाल ये है कि कैसे बीजेपी पुलिस का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट को रोके जा रही है। मैं आपसे बात कर रही हूँ अंजना जी, मैं फिलहाल मेरे घर में डिटेन्ड हूँ। मेरे घर में पुलिस की एक छावनी बैठी हुई है। हमारा मुंबई में प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसको वहां पे प्रोटेस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन मुझे तो वहां जाने भी नहीं दिया। मेरे घर के बाहर 5 गाड़ियां और कम से कम 50 पुलिस अफसर खड़े हुए हैं। तो इस तरीके से बीजेपी ने आज देश को, पूरे देश को एक जेल बना के रख दिया है। कोई अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता इनकी तानाशाही के बारे में। तो इंडिया अलायंस तो मिलकर आवाज उठाएगा ही, चाहे आप एक संजय सिंह को अरेस्ट करो और उनके साथ साथ हमारे बाकी नेताओं को अरेस्ट करो। मुश्किल ये है कि आज मुझे लगता है कि पूरे देश को जागना पड़ेगा, अलायंस छोड़ के आम आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आग जल रही है तानाशाही की, ये जो ईडी और पुलिस का इस्तेमाल चल रहा है, ये हर घर में पहुंचेगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।